अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लेक्चर नंबर 29 एमएस एक्सेल 2007। फंक्शंस हम देख रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर भी जो है वो फंक्शन पर ही हुए हैं और एक मैंने रिजल्ट शीट की बात की थी। प्रीवियस लेक्चर में रिजल्ट शीट में एक कंडीशन मैंने यूज़ की थी, इफ़ कंडीशन। तो ये उसमें मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि इफ़ कंडीशन जो है वो नहीं लग पा रही या इसकी समझ नहीं आ रही, तो मैंने कहा चलें जो फंक्शन चल रहे हैं इनमें दोबारा मैं एक रिवाइज करा देता हूँ। इफ़ कंडीशन जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एवरेज जो है, इफ़ कंडीशन कैसे यूज़ करते हैं, एवरेज क्या है, एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, प्रॉपर जो है प्रॉपर का फंक्शन क्या होता है और कॉनकैटिनेट का फंक्शन किस तरीके से यूज़ किया जाता है, वो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। अच्छा, इफ़ कंडीशन के लिए एक चीज़ ये याद रखें, जैसे एक बात होती है या यस होती है या नो होती है, एक कंडीशन या ज़ीरो होती है या वन होती है। इस कंडीशन में या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। अगर ट्रू होगा तो वो वन के इक्वल होगा और अगर फॉल्स होगा वो जीरो के इक्वल होगा। इसकी एग्जांपल सिंपल सी आप लें कि एक स्टूडेंट या तो पास होता है या फेल होता है। इसमें कुछ कंडीशन आपको लगा कर दिखाऊंगा। पहले मैंने रिजल्ट शीट में भी बात की है ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ आ सके। अब देखें कि यहाँ मैं लगा देता हूँ कोई सिलसिला ऐसे कि इफ कंडीशन बेहतर आप लोगों को समझ आ सके। जैसे यहाँ मैं पास फेल का अगर सिलसिला कह रहा हूँ तो ऐसा करता हूँ कि यहाँ लगाते हैं हम स्टेटस। स्टेटस का मतलब ये कि इसके अंदर जो है लिखा जाएगा ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये कि स्टूडेंट की कंपार्ट नहीं है, एक भी कंपार्ट नहीं है। अगर यहाँ हम वन कर देते हैं इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट एक पेपर में फेल है। तो यहाँ हम लगाना चाह रहे हैं फाइनल रिमार्क्स। फाइनल रिमार्क्स हैं, फाइनल रिमार्क्स में क्या होगा, पास फेल होगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जीरो हो जब सप्ली एक भी ना हो तो वो पास हो। अगर यहाँ कंपार्ट एक दो तीन कोई भी हो तो क्या हो, फेल हो। तो हम कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ कंडीशन यूज करेंगे। इज इक्वल टू इफ कंडीशन लगा रहे हैं, हमने ब्रैकेट ओपन की इसके बाद और हमने सेलेक्ट किया ये स्टेटस। इसको हम देखेंगे स्टेटस इज इक्वल टू जीरो। अगर कंपार्ट एक भी नहीं है, मतलब कि ये सेल जो है स्टेटस वाला वो इसमें जीरो लिखा हुआ आता है, मतलब ये इज इक्वल टू जीरो है, तो क्या हो कि स्टूडेंट की जब कंपार्ट नहीं है तो वो पास होगा। इधर डायरेक्टली हम फॉल्स इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, अदरवाइज क्या हो, फेल हो। तो यहाँ हम डायरेक्टली फेल लगा देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं जब यहाँ जीरो होगा तो ये पास होगा, अगर वन होगा, टू होगा, थ्री कोई भी होगा तो वो फेल होगा। तो ये हमारे पास एक कंडीशन थी, इफ कंडीशन जो हमने लगाई। एक तो ये होगी, उसके अलावा और भी हो सकती है। जैसे आपके पास एक ग्रेड होता है, इफ कंडीशन का ये भी मैं बता दूं कि ग्रेड में क्या होगा कि अगर ग्रेड यहाँ होता है स्टूडेंट का ए प्लस, तो वो कैसा ग्रेड है, अच्छा ग्रेड है, उस पर टीचर क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ फाइनल रिमार्क्स नहीं करते, हम कर देते हैं रिमार्क्स। स्टूडेंट जो है जिसका ए प्लस ग्रेड आया है तो टीचर क्या कहेंगे उसको, उसके नंबर कैसे हैं। तो उसके लिए भी इफ कंडीशन लगा सकते हैं, इज इक्वल टू इफ ये ग्रेड इज इक्वल टू है ए प्लस के। अगर ए प्लस ग्रेड हो तो टीचर कहते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त मार्क्स हैं, अच्छा ग्रेड है ए प्लस, तो क्या कहते हैं, एक्सीलेंट। अगर इसके अलावा जो है यहाँ बी ग्रेड, यहाँ कंडीशन और भी आप लगा सकते हैं। जैसे सेकंड कंडीशन में यहाँ लगा रहा हूँ, इफ ग्रेड इज इक्वल टू हो, ग्रेड इज इक्वल टू ए भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ बी लगा देता हूँ। तो इस पर क्या हो, वेरी गुड हो, तो हम लिख देते हैं यहाँ वेरी गुड। लेकिन ये वेरी गुड जो लिख रहे हैं ये इन्वर्टेड कामाज में होना चाहिए। तो वेरी गुड जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ भी इन्वर्टेड कामाज लगाएंगे। और अगर एक और कंडीशन लगाना चाहें लगा सकते हैं, फिर इफ कंडीशन लगाएं और फिर आप कहते हैं ग्रेड इज इक्वल टू एफ हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल कर देते हैं वेरी पुअर कर देते हैं, वेरी पुअर और इन्वर्टेड कामाज क्लोज। जितनी ब्रैकेट लगाई है, तीन कंडीशन लगाई है हमने तो तीन ब्रैकेट क्लोज होगी। यहाँ हमने कंडीशन चार लगाई है तो चार ब्रैकेट क्लोज होंगी, ये पहली, दूसरी, तीसरी। ठीक है, तो कंडीशन हमने कितनी लगाई, जितनी हमने लगानी है उतनी ब्रैकेट क्लोज करनी होगी। एंटर प्रेस करते हैं। अब देख लें हमारे पास ए प्लस है तो यहाँ लिखा हुआ आ गया एक्सीलेंट। अगर यहाँ लिख देते हैं हम बी तो यहाँ आ गया वेरी गुड। अगर यहाँ हम एफ कर देते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ वेरी पुअर।
लेकिन वेरी पुअर नहीं आ रहा, तो इसमें एरर फाइंड करते हैं, कहाँ एरर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ हमने क्या किया, कंडीशन जहाँ लगाई है, आप यहाँ गौर करेंगे कि कहाँ जो है वो एरर आ रहा है। तो हम चेक करते हैं क्या यहाँ से कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ हमने कर दिया, यहाँ वेरी गुड तक तो ठीक हो गया। यहाँ इफ कंडीशन हमने लगाई है, C8 जो है हमारे पास क्या है, ग्रेड इज इक्वल टू F है, ठीक है। तो अब F के साथ इन्वर्टेड कामाज नहीं लगाए थे, इन्वर्टेड कामाज नहीं लगाया, जिस वजह से ये F को वैल्यू में एरर दे रहा था। अब आप चेक कर सकते हैं, अगर हम F लिखते हैं तो F को क्या वो वेरी पुअर कह रहा है, अगर यहाँ A+ कर देते हैं तो कहता है एक्सीलेंट, अगर B करते हैं तो ये वेरी गुड कह देता है, और अगर आपने दोबारा F कर दिया तो ये वेरी पुअर कहेगा। अगर आपने यहाँ D कह दिया तो ये कहता है फॉल्स। इसका मतलब ये है कि D की वैल्यू आपने दी नहीं थी, अगर आपने वैल्यू नहीं दी होगी तो फिर उसको क्या ये कंसिडर करेगा फॉल्स। तो ये हमारे पास सिंपल सा एक फंक्शन यूज होता है, जो कंडीशन होती है कौन सी, इफ कंडीशन की बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग लाजमी क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि मकसद सिर्फ जो है वो ट्यूटोरियल बनाने का ये नहीं है कि जल्द से जल्द ट्यूटोरियल बना दिए जाएं, और एक फॉर्मेलिटी नहीं है। मकसद आपको सिखाना है, तभी मेरा मकसद जो है वो फुलफिल होगा कि आप लोगों को समझ आएगी। अगर आपको क्वेश्चन की समझ नहीं आती तो ज़रूर क्वेश्चन करें, ताकि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से समझा सकूं। तो ये हमारे पास इफ़ कंडीशन हो गई। इफ़ कंडीशन के बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होती है, एवरेज। अगर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे ये वैल्यू है, ये कुछ वैल्यूज़ हैं, इनकी एवरेज निकालना चाह रहे हैं, इसको जनरल कर देते हैं यहाँ से। ये 3 वैल्यूज़ हैं, अगर इनकी एवरेज निकालनी होगी तो नॉर्मली क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, इनको जमा करेंगे, जमा करने के बाद जितनी वैल्यूज़ हैं उन पर डिवाइड कर देंगे। मतलब ये 23, 23 और 33, इनको जमा करने के बाद डिवाइड कर देंगे 3 पर। जितनी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, तो 3 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसकी एवरेज निकालनी हो तो फंक्शन लगा सकते हैं इज इक्वल टू एवरेज, और उसके बाद क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है। ये पहला और आखिरी, या ड्रैग कर दें, सिलेक्ट कर दिया, और इसके बाद आपने कर देना है ब्रैकेट को क्लोज, एंटर कर दें, तो ये आपके पास एवरेज आ चुकी है। इसकी एवरेज वैसे भी चेक कर सकते हैं, अगर इन तीनों को आप सिलेक्ट करें और आप यहाँ चेक करें जो आपके पास स्टेटस बार है, तो यहाँ आपको एवरेज नजर आ रही है, यहाँ भी आपको एवरेज दिखा रहा है। यहाँ आपको जो डेसिमल नजर आ रहे हैं, इनको आप डिक्रीज करना चाहें डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं, इंक्रीज करना चाहें या डिक्रीज करना चाहें आप डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो ये आपको नजर आ रही है इनकी एवरेज। तो यहाँ से अगर आप चेंज करते हैं इन वैल्यूज को, 22 कर देते हैं, 22 कर देते हैं, तो अब आपको देखिए यहाँ से एवरेज चेंज हो चुकी है। तो इजीली आप एवरेज निकालना चाह रहे हैं तो एवरेज इस फंक्शन की मदद से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है प्रॉपर। तो आप लोग याद करें, जब हमने एमएस वर्ड में बात की थी कि हमारे पास केसेस होते हैं, और एक केस होता था कैपिटलाइज ईच वर्ड। उसमें क्या होता था कि हम जो लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है फॉर एग्जांपल यूसीसी कॉलेज लिखा है, और मैं ये चाहता था कि ये यूसीसी कॉलेज अपर केस में है, तो ये कैपिटलाइज ईच वर्ड में हो। तो उसमें क्या होता था कि यूसीसी जो वर्ड है इसका यू कैपिटल, और स्पेस के बाद जो कॉलेज है इसका सी कैपिटल हो, तो वो होता था सेंटेंस। हमारे पास कौन सा केस होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो वो इंप्लीमेंट इस पे करना हो एक्सेल में कैसे करेंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर। प्रॉपर के बाद जहां टेक्स्ट लिखा हो उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये कैपिटलाइज ईच वर्ड में कन्वर्ट हो चुका है। यूसीसी एक वर्ड है, उसका पहला कैरेक्टर जो है हमारे पास पहला कैरेक्टर है वो यू कैपिटल है। उसके बाद कॉलेज जो है वर्ड है, उसका सी जो है एक पहला कैरेक्टर वो भी कैपिटल है। तो ये प्रॉपर हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से हम केस जो होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद होता है कॉनकैटिनेट। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है ASDF और यहाँ लिखा है 1 2 3 4। हम ये चाहते हैं इन दोनों को मिलाकर लिख दिया जाए, तो क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट यूज करेंगे, इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट में हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करेंगे, रेंज दे दें या आप कर दें पहले को सिलेक्ट करके फिर कॉमा लगा दें, वो भी कर सकते हैं। इनको सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दें, एंटर कर दें। यहाँ देखें हमारे पास इसमें क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो फिर इसका जो हमारे पास सिंटैक्स है, सिंटैक्स में देखना पड़ेगा क्या है कि कॉनकैटिनेट। तो इसमें क्या कहते हैं कि हमने टैक्स को अलग अलग करना होगा। ये टैक्स 1 है, टैक्स 2 है, तो हमने पहले टैक्स को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा लगा कर दूसरे को सिलेक्ट किया,
फिर इस तरीके से तीसरा चौथा चलता जाएगा, एंटर करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास का रिजल्ट क्या आ गया, ASDF 1 2 3 4 को उसने इकट्ठा करके दिखा दिया। तो कॉनकैटिनेट के अंदर क्या होगा कि अल्फ़ाबेट्स हैं या डिजिट्स हैं उनको इकट्ठा करके दिखा देगा रिजल्ट में। तो ये हमारे पास फंक्शन वहाँ इस्तेमाल किया जाता है जहाँ हमने वैल्यूज़ को और अल्फ़ाबेट्स को इकट्ठा करके दिखाना हो एक ही सेल के अंदर। तो ये हमारे पास इस ट्यूटोरियल में हमने जिनकी बात की, इफ़ कंडीशन थी, एवरेज का फंक्शन था, उसके अलावा प्रॉपर और कॉनकैटिनेट का फंक्शन था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ तक ये फंक्शन समझ आ चुके होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप लोग मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं। बेहतर ये है कि जो आप वर्क कर रहे हैं वो साथ साथ मुझे चेक कराना चाहें, चेक करा सकते हैं। तो एक तो ये होगा कि मुझे पता चलेगा कि वाकई स्टूडेंट काम कर रहे हैं, और काफ़ी स्टूडेंट जो है उन्होंने मुझे अपना वर्क चेक कराया भी है, जिनसे इतना पता चला है कि वाकई आप वर्क कर रहे हैं। जैसे मैंने एज कैलकुलेटर की बात की तो बहुत अच्छा लगा, एक स्टूडेंट ने मुझे वर्क चेक कराया है जिसमें क्या कि एज कैलकुलेटर में सिर्फ उसने एज दिनों के लिहाज से, महीनों के लिहाज से और सालों के हिसाब से नहीं, उसने ओवरऑल जो जितनी ज़िंदगी आपकी अभी तक 20 साल या 25 साल हो चुकी है उसमें कितने डेज आपकी ज़िंदगी है वो भी उसने काउंट करके दिखाया। तो बहुत अच्छी बात है, वेल डन। बहुत मज़ा है कि एक बच्चे ने एक्स्ट्रा कुछ करके दिखाया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी एफर्ट करेंगे, सारे कोशिश करें, एफर्ट करें। कहीं से समझ नहीं आती आप ज़रूर व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और स्क्रीन के स्टार्ट में भी आपको नज़र आता है जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा होता है। आप या फेसबुक पर पेज का लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ क्वेश्चन कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। इसको फॉर्मेलिटी में ना लें, जो लेक्चर आप सुन रहे हैं कोशिश करें इन पर आपको ग्रिप हो जाए। कहीं से समझ नहीं आती ज़रूर क्वेश्चन करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।